गुंजना की शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी। लगभग 15 दिन बाद गुंजना की शादी होने वाली रहती है। गुंजना अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी रहती है। वो बहुत खुश रहती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो स्वर्ग की सैर पर अपने दूल्हे के साथ निकलने वाली रहती है। बेटी गुंजन जिसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है कि आखिर उसकी मम्मी कहाँ गायब हो गई, पता नहीं वो जीवित है या नहीं। इधर परिवार जो बेसुध हो जाता है क्योंकि घर में 15 दिन बाद ही शादी है और ऐसे में जो घर की मुखिया होती है, मालकिन होती है, उसकी माँ वही गायब है। पुलिस आसपास लेके सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पुलिस देखती है कि जो शीला देवी है वो एक पुरुष के साथ हीरो मजेस्टिक पर अपना घूंघट काढ़े हुए चुपचाप चली जा रही है। वो पुरुष वो व्यक्ति जिसने चेहरे पर गमछा बांध रखा है, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं हो पा रहा। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या आप इस पुरुष को, इस व्यक्ति को पहचान रहे हैं? परिवार कहता है नहीं, हमने तो इससे पहले कभी भी इस व्यक्ति को नहीं देखा है। अब इधर चतुर्वेदी जो बेहोश हो जाते हैं थाने में, उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी तो अपने आशिक के साथ फरार हो गई, क्योंकि ऐसा तो आजकल एकदम आम हो गया है। पत्नी किसी और की रहती है, पति किसी और के रहते हैं, नजरें किसी और पर रहती हैं और फिर अंत में पति को छोड़ करके पत्नी भाग जाती है, पत्नी को छोड़ करके कभी पति भाग जाता है। ऐसा ही कुछ चतुर्वेदी के साथ होता है। किसी तरीके से उन्हें होश में लाया जाता है। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि वो उनकी पत्नी को खोज करके लाएंगे। इसके बाद पुलिस वाले साइबर टीम को वो क्लिप भेज देते हैं, वो वीडियो भेज देते हैं। साइबर टीम क्लिप क्लीन करके देती है, यानी कि साफ करके देती है, जिसमें कि उस व्यक्ति का चेहरा साफ साफ दिख रहा होता है। अब जैसे ही उस व्यक्ति का फोटो परिवार के व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करता है तो हड़कंप मच जाता है। चतुर्वेदी, उनका परिवार नंगे पांव दौड़ते भागते हाफते कांपते थाने पहुंचता है। पुलिस वाले हैरान परेशान। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि हमारी बेटी का होने वाला पति, हमारा दामाद है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि एक माँ अपनी ही बेटी के होने वाले पति के साथ, अपने दामाद के साथ रफू चक्कर हो गई है, तो थाने में भी हड़कंप मच जाता है। इधर गुंजन पूरे थाने को सर पर उठा लेती है। वो आलाप कर रही होती है, विलाप कर रही होती है कि जो माँ अपनी बेटी के सुख के लिए अपना सुख त्याग देती है, यहाँ तो उसकी माँ उसके ही पति को, मंगेतर को लेकर के गहनों के साथ फरार हो गई है। अब पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, परिवार घर लौट आता है। अब पुलिस वाले दामाद के, यानी कि गुंजन के होने वाले पति श्याम के मोबाइल को ट्रेस करती है, लोकेशन मिलती है। अब जैसी लोकेशन मिलती है पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। एक झोपड़ी खेतों के बीचों बीच होती है, सरसों बोया रहता है। अब पुलिस वाले सरसों के खेतों में घुसते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं, क्योंकि लोकेशन एग्जैक्ट वहीं की बता रही थी। जैसे पुलिस वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं बाहर एक महिला की साड़ी टंगी हुई है और पुरुष का कपड़ा टंगा हुआ है। वो लोग झोपड़ी के अंदर घुसते हैं तो झोपड़ी का जो दृश्य देखते हैं, अपनी आंखों को मूंदते हुए वो लोग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि शीला देवी अपनी ही बेटी के पति के साथ स्वर्ग की सैर कर रही होती हैं। अब पुलिस वाले बाहर से ही आवाज लगाते हैं कि जल्दी बाहर निकलो। शीला देवी और उनका दामाद श्याम दोनों ही बहुत डर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। पुलिस वाले उन्हें थाने ले आते हैं। अब जब थाने में पूछताछ होती है तो शीला देवी और उनके दामाद जब बताना शुरू करता है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। दामाद श्याम कहता है कि जब मैं लड़की देखने आया था तो मुझे लड़की तो पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी माँ बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ये प्लान बना लिया था और मन में सोच लिया था कि शादी करूँगा तो मैं अपनी सास से ही करूँगा, इसलिए मैंने वैसा ही किया। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं अपनी सास को लेकर के फरार हो गया। मेरी सास भी नजरों ही नजरों में मुझे ऐसे इशारे कर रही थी कि जिससे मैं समझ गया कि जैसे ही मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी सास मुझे दिल दे बैठी।
अब पुलिस वाले जब ये मामला देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। इधर जो बेटी रहती है वो अपनी माँ को कोस रही होती है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।